हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान जी के एंड जी एस क्लासेस में स्वागत है। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा ले कि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन है थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब मैग्नीशियम, पहला क्वेश्चन आपका है, जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो वह किस में बदल जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है दोस्तों। किस में? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। किस में? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में बदल जाता है दोस्तों? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और यह सफ़ेद रंग का होता है। किस रंग का होता है दोस्तों? सफ़ेद रंग का होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सफ़ेद रंग के साथ ये जलते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या था क्वेश्चन? जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को सदैव तीर के निशान के डैश और लिखा जाता है। इधर आपको पता है कि इधर आपका अभिकारक होता है, अभिकारक हो गया, और इधर क्या होता है? तो प्रतिफल होता है। प्रतिफल बोलिए या उत्पाद बोलिए, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे इधर बाईं ओर हो गया। इधर क्या हुआ दोस्तों? तो बाईं हो गया, और इधर क्या हो गया? दाईं हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अभिकारक होते हैं वह क्या होते हैं? बाईं ओर होते हैं। क्या होते हैं? तो बाईं ओर होते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के विलयन में के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? जैसे आपको पता है कि सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट हुआ, और इसको जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ लाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा? अपने आप में ये बना लेगा BaSO4। तो BaSO4 और NaCl बनेगा। तो ये क्या बन रहा है? तो बेरियम सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? तो बेरियम सल्फेट बनते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम ये चौथा क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है। कौन सा सल्फेट बनता है? तो बेरियम सल्फेट बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही है? कौन सा कथन जो है रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही है? तो आपका इसमें पहला देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया प्रतिवर्ती होती है, लेकिन होती तो है, सभी नहीं होती है। करें किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है रासायनिक दौरान जो ऊर्जा अवशोषित होती है, ये सही नहीं है। ऊर्जा की उत्पत्ति भी होती है। करें रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक आबंध को तोड़ना और बनाना शामिल है। हाँ, ये हो जाएगा, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आबंध होते हैं वो टूटते हैं और बनते भी हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? जब ऊष्मा निकलेगी दोस्तों तो उसे कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
जबकि संयोजन या संश्लेषण केस कौन सा होता है, जिसमें दो यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है और उष्मा शोषी में उष्मा का हानि होता है या उष्मा का ह्रास होता है, कमी होता है, और अपघटन में ये टूटने का काम होता है ना। उसके बाद है कि अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब, तो अपघटन अभिक्रिया जो है दोस्तों कब होती है, तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपघटन है ना, अपघटन अभिक्रिया जो होती है करके एक अभिकारक टूटकर सरल उत्पाद देता है। एक ऑप्शन है कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है और एक अभिकारक सरल उत्पादों और मुक्त ऊर्जा में टूट जाता है, या उसके बाद दो या दो से अधिक अभिकारक एवं उत्पाद देते हैं। तो ये टूटकर जो है दोस्तों क्या होता है कि जब कोई इस अपघटन अभिक्रिया में एक उत्पाद जो है टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक, इसमें क्या है कि दोस्तों कि दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद देता, नहीं ये नहीं हो सकता। इसका हो जाएगा कि एक अभिकारक जो है टूटकर जो है सरल उत्पाद देता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि NO2 अगला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि धुएं, क्वेश्चन है दोस्तों कि NO2 के धुएं का रंग होता है, तो NO2 के धुएं का जो रंग होता है दोस्तों वह कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों, कह रहा है कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है। तो ये आपका है, तो क्या होता है दोस्तों, कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, कह रहा है कि उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया कारण और सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों, तो आपका क्लोरीन में अपघटन के कारण हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। कौन सा दोस्तों, आसपास से उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, क्या कहलाती है, उष्मा शोषी कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे की धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब तो तांबा का निर्माण होता है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो यह जो है आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से उष्मा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, तो ये इसका अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको कौन सा कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। कौन सा दोस्तों कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उनको। तो आप याद रखेंगे। यदि कोई प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त करना मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और वियोजन में क्या होता है कि ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है, यानी कि एक यौगिक का अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण साथ साथ होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है उनको।
कर उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है, तो उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? संक्षारण कहते हैं दोस्तों उसको। अगर चांदी पर परत संक्षारण का उदाहरण है तो वह कैसा हो जाता है? काला रंग का हो जाता है चांदी। उसके बाद क्वेश्चन है कि जब जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को डैश कहा जाता है, तो इसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? विकृत गंधिता कहते हैं। आप इसको ध्यान रखें। करें कि चिप्स की थैली में, या कह सकते हैं करें कि चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स बैग में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। करें निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है? तो कौन सा अघुलनशील? तो अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे चैनल पर पढ़ने वाला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।